वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एसएससी इंग्लिश क्वेश्चन बैंक का सेट 4 सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी। इस वीडियो में खास ध्यान दीजिए पंक्चुएशन पर। क्वेश्चन नंबर 3 ये बाकी सेट से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स गेट स्टार्टेड। डू एज डायरेक्टेड। कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। जल्दी से आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है ग्रामर, मिसिंग लेटर ए। सेकंड है क्विक, मिसिंग लेटर आई। थर्ड नोटिस, मिसिंग लेटर ओ। एंड लास्ट साइंस, मिसिंग लेटर आई। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ए टू जेड के ऑर्डर में। विजिट, वेस्ट, मैनेज, जॉय, ये हमारे वर्ड्स हैं। लेट्स सी द अल्फाबेट्स। V for visit, W for waste, M for manage और J for joy। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है चेक करते हैं। J for joy, M for manage, V for visit और W for waste। So the answer is very clear: joy, manage, visit, waste। अब देखते हैं सेकेंड सेट। इसमें सारे जो वर्ड्स हैं वो लेटर B से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए अब हमें सेकेंड लेटर्स पर फोकस करना है। अब हम सेकेंड लेटर्स देखते हैं। ए, यू और ए। हम देख सकते हैं कि 3 वर्ड्स है जहां पर सेकेंड लेटर ए है। अब हमें तीसरे लेटर्स पर देखना पड़ेगा, एन, एन और एल। अब यहां पर देखिए एल एन के पहले आता है, इसलिए हमारा पहला वर्ड होगा बैलेंस्ड। अब बैंक और बैंगिंग, इन दोनों वर्ड्स में तीसरा लेटर एन है, इसलिए अब हमें चौथे लेटर को देखना होगा, के और जी। जी के से पहले आता है, इसलिए हमारा सेकेंड आंसर है बैंगिंग और थर्ड आंसर है बैंक और लास्ट में है बंडल। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग हियर। आंसर ये देखिए। अब हम देखते हैं मिसिंग चीजें क्या थी। फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस शुड ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है वो स्मॉल w से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमें कैपिटल में चेंज करना है। सेकेंड, क्वेश्चन मार्क शुड ऑलवेज बी यूज्ड फॉर अ क्वेश्चन। क्योंकि ये एक सवाल है, इसलिए इसका जो एंड है वो एक क्वेश्चन मार्क से होना चाहिए। ये क्वेश्चन पंक्चुएशन का अब तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखिए। ये इसका आंसर है। इसमें काफ़ी सारे पंक्चुएशन मार्क्स मिसिंग हैं जो हमने अभी ऐड किए हैं। चलिए एक एक चेक करते हैं। फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस शुड ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। हमारा लेटर एन स्मॉल है, इसे हमें कैपिटल बनाना है। सेकेंड, फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ एवरी सेंटेंस। हर सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है। थर्ड, डायरेक्ट स्पीच इज एनक्लोज्ड इन कोटेशन मार्क्स। ये स्टेटमेंट जो है ये किसी ने कहा है, इसलिए जो कहा हुआ पार्ट है उसे हमें डायरेक्ट स्पीच के कोटेशन मार्क्स में डालना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ डाला है। कॉमा इज यूज्ड टू मार्क एंड ऑफ डायरेक्ट स्पीच, और जब डायरेक्ट स्पीच का हिस्सा खत्म हो जाता है उसके बाद कॉमा लगाना जरूरी है। नेक्स्ट मिसिंग पॉइंट, कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट क्लॉजेस। यहाँ देखिए नो के बाद कॉमा लगाया है, वो इसलिए क्योंकि नो खुद एक कंप्लीट सेंटेंस है। नो से हम कहते हैं नहीं, यानी हम अपनी बात पूरी कर देते हैं। अब यहाँ पर नो और उसके बाद आने वाले वर्ड्स एक अलग क्लॉज है, इसलिए दो क्लॉजेस के बीच में कॉमा लगाना ज़रूरी है। जिस तरह यहाँ नो का इस्तेमाल हो रहा है उसी तरह हम येस भी यूज़ करते हैं। तो जब भी नो और येस से हमारे सेंटेंस की शुरुआत होती है हमें उसके बाद कॉमा लगाना चाहिए। अब लास्ट मिसिंग पॉइंट, इज प्लस नॉट इज इक्वल टू इजंट। यहाँ पर हम एन और टी के बीच में एपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो स्टेटमेंट है उसमें कोई भी एपॉस्ट्रोफी नहीं यूज़ की गई है, इसलिए हमें एपॉस्ट्रोफी लगाकर इसे कंप्लीट करना है। मेक 4 वर्ड्स
minimum of 3 letters each, using the letters in the given word earthquake. Easy words earth, ear, eat और take. इनके अलावा ये सारे वर्ड्स भी हैं जो आप यूज कर सकते हैं. Write the words related as shown in the example. जो मेन वर्ड है वो कौन सा है? House, जो कि एक नाउन है, और रिलेटेड वर्ड है big. ये एक एडजेक्टिव है. नाउन के साथ एडजेक्टिव्स को जोड़ना ज़्यादा आसान होता है बिकॉज एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है कि नाउन कैसा है, जैसे कि बिग हाउस. इसी तरह हम और एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोजी हाउस, एक्सपेंसिव हाउस, ग्रैंड हाउस और पीसफुल हाउस. Complete the word chain of noun. Add 4 words each beginning with the last letter of the previous word. हमारा word है pen, which is a noun. Ends with letter N. Next letter शुरू होगा N से. Note ends with E. अगला word English ends with H. अगला word Hindi ends with I. And then last word is ink. Do as directed. Make a meaningful sentence by using the phrase to be engrossed in. To be engrossed in का मतलब होता है किसी चीज में खो जाना, किसी चीज में डूब जाना, मगन हो जाना. चलिए कुछ sentences देखते हैं. Brother was engrossed in reading the book. Second sentence. He was engrossed in watching the debate on the TV. Add a clause to the following sentence to expand it meaningfully. दिया गया clause है He completely forgot the homework. We can make sentence He completely forgot the homework that was given yesterday. या He completely forgot the homework assignment during the holidays. Attempt any one. Add a prefix or suffix to make new words. Word है punish. Prefix un, unpunished. Suffix punishment. Word correct. Prefix incorrect. Suffix correctly. Make a meaningful sentence using any one of the following words. Punish. The boy was punished for stealing. Correct. The answer was correct. Thank you for watching this video. उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी. प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें फीडबैक देना ना भूलिए. आपका हर फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.